वो नौजवान लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गया था। वो दोनों साथ में घूम रहे थे। लड़के के पास महज साइकिल थी और वो उसी साइकिल पर बैठा कर अपनी गर्लफ्रेंड को घुमा रहा था। इसी दौरान एक तेज रफ्तार इनोवा कार उनके बगल से गुजरती है। लड़की इनोवा को देखती है और आंखें भरते हुए कहती है कि काश हमारे पास भी इनोवा कार होती तो कितना मजा आता। और ये कहते हुए वो लड़की उदास हो जाती है। गर्लफ्रेंड की उदासी से लड़के को बहुत ठेस पहुंचती है। इसके बाद वो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। रात में जब लड़का सोने के लिए अपने बिस्तर पर लेटता है तो रात भर उसी गर्लफ्रेंड का उदास चेहरा उसकी नज़रों के सामने घूम रहा था। और अगली सुबह पास के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच में लूट हो जाती है, जिसमें ब्रांच मैनेजर, कैशियर और सिक्योरिटी गार्ड बुरी तरह घायल होते हैं। और लुटेरा साइकिल से लूट करने पहुंचा था, जिसने सभी के होश उड़ा दिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मोहम्मद आसिफ दुलार और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी खास पेशकश केस डायरी विद आसिफ दुलार। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमारा पेज है, वो चाहें तो उसे भी फॉलो कर सकते हैं। इस तरह सभी सच्ची घटनाएं सबसे पहले आप तक पहुंचेंगी। ये सनसनीखेज मामला यूपी के कानपुर से जुड़ा है। कानपुर में एक जगह पड़ती है घाटमपुर, और घाटमपुर का एक इलाका है पतारा। वहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा मौजूद है। और बात गुजरी 18 जनवरी साल 2025 दिन शनिवार के, जो हाल ही में गुजरा है। सुबह के करीब 11:15 बज रहे थे। उस वक्त बैंक में ब्रांच मैनेजर वीरेंद्र प्रताप सिंह, कैशियर प्राणनाथ शुक्ला और सिक्योरिटी गार्ड सुनील कुमार और एक महिला कर्मचारी सपना कुमारी मौजूद थी। सभी लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे। इसी दौरान एक नकाबपोश शख्स बैंक में दाखिल होता है और बैंक के दाहिनी तरफ बैठे हुए वो सिक्योरिटी गार्ड पर हमला कर देता है। वो नौजवान सिक्योरिटी गार्ड पर चाकू से हमला करता है और उनके चेहरे और गर्दन पर एक के बाद एक कई वार करता है। बैंक मैनेजर जो थे उसकी चीखें सुनते हैं, कैशियर भी चीखें सुनते हैं। तभी कैशियर जो थे प्राणनाथ शुक्ला, वो अपनी डेस्क से थोड़ा सा उठते हैं और ये देखते हैं कि हो क्या रहा है। जब वो देखते हैं तो सामने सिक्योरिटी गार्ड पर एक लड़का हमला कर रहा था। उनके जिस्म से खून निकल रहा था। प्राणनाथ शुक्ला ये समझ गए कि ये जो लड़का आया है ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, बल्कि किसी बहुत बड़े कांड को अंजाम देने आया है। और इसने पूरी तरह से सिक्योरिटी गार्ड को जख्मी भी कर दिया। लिहाजा कैशियर जो थे अपने काउंटर से तुरंत उठते हैं और गार्ड को बचाने के लिए लपक पड़ते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो गार्ड को बचा पाते, जो लड़का था, नकाबपोश लुटेरा जो था, वो सीधे कैशियर पर चाकू से हमला कर देता है और कैशियर को भी जख्मी कर देता है। कैशियर प्राणनाथ शुक्ला जो थे वो लुटेरे से भिड़े हुए थे। ये जैसे ही ये पूरा मंजर जो था, जैसे हमने ब्रांच मैनेजर ने देखा वीरेंद्र प्रताप सिंह ने, तो वो भी तुरंत जो थे कैशियर और गार्ड को बचाने के लिए लुटेरे की तरफ लपकते हैं। लेकिन लुटेरा उन सब पर फिर चाकू से हमला कर देता है और उन तीनों को ही घायल कर देता है। लेकिन ये तीनों हिम्मत नहीं हारते और उससे साथ इन तीनों की हाथापाई शुरू हो जाती। ये तीनों निहत्थे थे और जो लुटेरा था वो चाकू उसके पास था, वो चाकू से लगातार वार करता जा रहा था और जिससे वो तीनों को घायल कर रहा था। तीनों के जिस्म से खून निकल रहा था। इसके बावजूद इन तीनों ने हार नहीं मानी और लगातार लुटेरे से भिड़े रहे। और करीब आधे घंटे की जद्दोजहद के बाद आखिरकार उस लुटेरे को इन तीनों ने दबोच लिया और फिर उसे रस्सी से बांध दिया बैंक के अंदर ही। और उसके बाद इन तीनों ने पुलिस को फोन कर मामले की जानकारी दी। बैंक में इतना बड़ा कांड हुआ था, लिहाजा पुलिस के भी होश फाख्ता हो गए। आनन फानन में पूरे थाने की पुलिस उखड़ कर बैंक पहुंच गई। जब पुलिस बैंक में दाखिल होती है तो सामने हर तरफ खून बिखरा पड़ा था और एक किनारे लुटेरा जो था वो बंधा हुआ पड़ा था। पुलिस आगे बढ़ती है और उस लुटेरे के चेहरे से नकाब को हटाती है, जो मास्क उसने लगा रखा था उसे हटाती है। तो उसको देख कर पुलिस भी चौंक जाती है, क्योंकि वो लुटेरा बहुत ज़्यादा उम्र दराज नहीं था, बल्कि बहुत ही कम उम्र का एक नौजवान था और वो साइकिल से लूट करने पहुंचा था। लुटेरा साइकिल से लूट जैसी सनसनीखेज वारदात को अंजाम देने पहुंचा था। ये बात जैसे ही पुलिस को पता चलती है तो पुलिस के लिए मामला और भी ज़्यादा दिलचस्प हो जाता है। पुलिस उस लुटेरे के साथ साथ तीनों जो बैंक कर्मचारी घायल थे उन सभी को अस्पताल में भर्ती कराती है और वहीं पर लुटेरे से पूछताछ भी शुरू की जाती है। लेकिन पूछताछ के दौरान लुटेरे ने जो खुलासे किए उससे पुलिस को हंसी भी आ रही थी, गुस्सा भी आ रहा था और हैरानी भी हो रही थी।
तदर पुलिस की पूछताछ में पता चला जो लूट की वारदात को अंजाम देने आया हुआ जो आरोपी था उसका नाम लवीश कुमार मिश्रा है, जो पतारा के संचितपुर निवासी किसान अवधीश मिश्रा का बेटा है और फिलहाल तिवारी होटल के पास धर्मपुर बंबा के इलाके में रहता है। पुलिस की पूछताछ में उसने बताया कि वो एक लड़की से बहुत मोहब्बत करता है और लूट के एक दिन पहले जब वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गया था तब उसकी गर्लफ्रेंड ने कहा था कि काश हमारे पास इनोवा कार होती तो हम लोग उसमें ही घूमते। लवीश ने कहा कि मेरी मोहब्बत ने पहली बार मुझसे कुछ मांगा था तो भला मैं उसका दिल कैसे तोड़ सकता था। मुझे इनोवा कार खरीदनी थी लेकिन पैसे चूंकि मेरे पास थे नहीं, इसलिए मैंने अपने परिवार से पैसे मांगे, लेकिन परिवार वालों ने पैसे देने से मना कर दिया। उसके बाद मैं बहुत उदास हो गया, मैं बैठकर मोबाइल में रील्स देखने लगा और रील्स देखते ही देखते मुझे जो है बैंक लूटने का आइडिया आ गया और मैंने रील्स में ये देखा कि बैंक को लूटा कैसे जाए, कैसे पूरी इत्मीनान से बैंक को लूट कर और वापस आए जिससे पुलिस उसे पकड़ भी ना सके। ये सारा प्लान, सारा सिनेरियो जो उसने तैयार किया था वो मोबाइल में रील देख कर तैयार किया था। लवीश ने यह भी बताया कि रील्स में ही देखकर उसने ये तय किया था कि उसे कब कब क्या क्या कैसे कैसे करना है। प्लानिंग के मुताबिक लवीश ने जो तैयारी की थी, जो प्लानिंग की थी, उसके हिसाब से उसे सबसे पहले गार्ड को मार देना था। लवीश ने बताया मैं चाहता था कि मैं सबसे पहले गार्ड को मार दूं और जब गार्ड मर जाएगा तो उसकी मौत, उसके कत्ल को देखकर सभी लोग दहशतज़दा हो जाएंगे और सारा पैसा खुद ब खुद मेरे हवाले कर देंगे और मैं जो हूँ वहाँ से आराम से निकल जाऊँगा। इसलिए सबसे पहले मैंने गार्ड पर ही हमला किया, लेकिन जब मैं गार्ड को मार रहा था तो इस दौरान कैशियर और बैंक मैनेजर दोनों ही आकर मुझ पर हावी हो जाते हैं, मेरे साथ मारपीट करते हैं और फिर मुझे पकड़ लेते हैं। पुलिस ने लवीश से पूछा कि तुम साइकिल से लूट करने क्यों आए थे, इस तरह तो तुम फंस भी सकते थे। जिस पर लवीश ने बड़ा मज़ेदार जवाब दिया। लवीश ने कहा कि अगर मेरे पास कार या मोटरसाइकिल खरीदने के पैसे होते तो मुझे लूट करने की ज़रूरत क्या थी। लूट के बाद जो पैसे मुझे मिलते मैं उसी से इनोवा कार खरीदता, आराम से अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमता और फिर उससे शादी कर लेता और फिर हम दोनों आराम से ज़िंदगी जीते। लेकिन इसी दौरान पुलिस ने उसकी गर्लफ्रेंड का नाम भी पूछा। गर्लफ्रेंड का नाम पूछने पर लवीश ने कहा कि आप लोग मुझे इतना बेवकूफ़ समझते हैं, अगर मैं अपनी गर्लफ्रेंड का नाम बता दूंगा तो जाहिर है कि आप उसे भी पकड़कर जेल में डाल देंगे। लवीश के मुताबिक लूट से एक दिन पहले यानी शुक्रवार के रोज़ उसने बैंक की रेकी भी की थी। बैंक में जाकर उसने ये देखा था कि गार्ड कहाँ बैठता है, ब्रांच मैनेजर कहाँ बैठते हैं और कैशियर की क्या पोजीशन, सभी कहाँ कहाँ कितने कर्मचारी रहते हैं, कौन कौन कहाँ कहाँ बैठता है और उसी हिसाब से उसने प्लान तैयार किया था। रील्स के ज़रिए लवीश ने यह भी पता कर लिया था रील्स देख कर कि अक्सर मोबाइल के ज़रिए पुलिस बदमाशों को पकड़ लेती है, इसलिए लवीश ने इस कांड को अंजाम देने से पहले अपने मोबाइल को घर पर ही छोड़ दिया था ताकि पुलिस उसे कभी ट्रेस न कर सके। फिलहाल लवीश को जेल भेज दिया गया है, तो वहीं घायल जो बैंक कर्मी थे उनका इलाज चल रहा है और इसमें गार्ड सुनील कुमार ज़्यादा घायल हुए थे, बुरी तरह से घायल हो गए थे चाकू के हमले से। उनका इलाज जो है कानपुर के हैलेट अस्पताल में चल रहा है। आपको हमारी पेशकश कैसी लगी इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बहुत जल्द एक सच्ची घटना के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिए।